तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारी पूरी वीडियो का एपिसोड 273 काफ़ी वक्त के बाद, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी एंड मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तो मुझे पता है आप थोड़ा मैनेज कर लोगे, बस 1 तारीख तक थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बाद काफ़ी अच्छी अच्छी थ्योरी वीडियोज़ आएंगी, रेगुलर बेसिस पे अपने एपिसोड्स आएंगे एंड काफ़ी और, क्योंकि 1 तारीख को मेरा साइंस का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद 3 को हिंदी का, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यार बस 1 तारीख तक वेट कर लो। तो बिना टाइम बर्बाद किए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मैं भी अब इस वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे कावाकी, काई एंड हिमावारी को, जो कि लड़ रहे होते हैं हाना सेंसे से। हाना सेंसे उन लोगों से कहती है तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते, कुछ भी कर लो। हमारी हिमावारी जो होती है वो हाना सेंसे की ये वाली पर्सनालिटी देखकर काफ़ी ज़्यादा ही चौंक जाती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है। इसलिए वो उनसे पूछती है सच में, क्या सच में हाना सेंसे के पास 2 पर्सनालिटीज थी? काई भी काफ़ी ज़्यादा ही परेशान होती है। हाना सेंसे की वो वाली पर्सनालिटी कहती है हाँ ऐसा था, और अब मैं अपने इतने सालों की मेहनत को पूरा करके इस मिशन को कंप्लीट कर लूँगी और मेरा रिवॉर्ड ले लूँगी। मेरी सारी ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। बट हमारा कावाकी कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एंड इसी तरीके से वो लोग फाइट करना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं। बट जो हमारी हिमावारी होती है वो कावाकी से कहती है तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अगर उन्हें कुछ हुआ तो हाना सेंसे के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। बट वहीं पर हाना सेंसे की वो वाली पर्सनैलिटी काई, हिमावारी, कावाकी तीनों के ऊपर कुछ अजीब सा ही फायर स्टाइल जुत्सु फायर कर रही होती है, जिस वजह से उन तीनों में से किसी एक की जान जा सकती थी। कावाकी को तो हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख सकते हैं, बट हमारी काई एंड हिमावारी के अगर एक भी अटैक लग गया तो ये रेस्ट इन पीस हो जाएंगी। हमारा कावाकी साथ साथ इनको भी बचा रहा था और खुद भी बच रहा था। हमारा कावाकी कहता है नहीं, मैं होल्ड बैक नहीं कर सकता, मुझे अपनी पूरी पावर से अटैक्स करने होंगे तुम दोनों के लिए, मैं नहीं चाहता तुम दोनों को कुछ हो। एंड ऐसा कहकर वो हाना सेंसे के अटैक से बचता हुआ उसके काफ़ी नज़दीक आ जाता है और उसको पंच करने ही वाला होता है कि तभी हाना सेंसे की वो वाली पर्सनालिटी हाना सेंसे की आवाज़ में कहती है कावाकी ऐसा मत करो। एंड हाना सेंसे की आवाज़ सुनकर हमारा चैड कावाकी भी रुक जाता है और इसी वजह से कावाकी को काफ़ी सारा डैमेज सहना पड़ता है। अब हाना सेंसे भी समझ जाती है कि ये चीप ट्रिक से वो इन लोगों को नहीं हरा सकती, इसलिए वो यूज़ करती है एक काफ़ी तगड़ा पेपर वाला जुत्सु। भाई ये कोनन की बहन वगैरह है क्या? मतलब पेपर वाला जुत्सु यूज़ कर रही है। कुछ कनेक्शन दिखा देते तो थोड़ा अच्छा होता है यार, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। उस पेपर वाले जुत्सु के अंदर हमारे काई, कावाकी एंड हिमावारी तीनों के तीनों फंसे हुए थे और उन तीनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कावाकी को उस पेपर स्पेयर के अंदर समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कि तभी उस पेपर स्पेयर के अंदर उन पर अटैक होने लग जाते हैं। कावाकी जैसे तैसे करके बच रहा होता है, हिमावारी भी जैसे तैसे करके खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है और काई भी खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हम देखते हैं एकेडमी के स्टूडेंट्स को जो कि कहीं जा रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें हेल्प लानी होगी, हमें किसी बोट का जुगाड़ करना है, एक छोटी सी बोट भी मिल जाए तो वो भी काम चल जाएगा। और वो इसी तरीके से समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो उन्हें एक शिप दिखती है, बट बीच रास्ते में ही वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि अकॉर्डिंग टू मी भाई बटलर होना चाहिए। भाई मैं अज्यूम्सन जो मेरे मन में उस वक्त अज्यूम्सन आ रहे थे जब मैं एपिसोड देख रहा था, वही अज्यूम्सन्स मैं अभी बता रहा हूँ। तो इसलिए कोई ये मत बोलना कि तू फेक गैस कर रहा है। मतलब कोई तगड़ा शिनोबी भी हो सकता है जो कि शायद हाना सेंसे की टीम का हो, आई डोंट नो येट। हाना सेंसे कहती है मैं स्टिक का यूज़ करना नहीं चाहती थी, पर फिर भी टाइम बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मेरे टीममेट्स यहाँ पर जल्दी आते होंगे और जल्द ही मुझे मेरे सारे के सारे हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल जाएगा। और हाना सेंसे की वो वाली पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है। पर तभी सर्कल के अंदर हमारे कावाकी के ऊपर 1-2 अटैक और पड़ जाते हैं। हिमावारी कावाकी से कहती है कावाकी क्या तुम ठीक तो हो? हमारा कावाकी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हिमावारी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अपनी ब्याकुगान का यूज़ करो। हिमावारी कहती है लेकिन मैं ब्याकुगान को सही से यूज़ नहीं कर जानती। हमारा कावाकी कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन याद है हम दोनों पार्टनर हैं, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एंड देन हमारी हिमावारी कहती है हाँ ठीक है, और इसके बाद हमारी हिमावारी एक्टिवेट कर लेती है उसकी ब्याकुगान। हिमावारी ब्याकुगान का यूज़ करते वक्त मूव नहीं कर पा रही होती है, जिस वजह से उसके ऊपर आने वाले सारे के सारे अटैक से हमारा कावाकी उसे बचा रहा होता है और कावाकी उन अटैक्स को खुद के ऊपर सह रहा होता है। यहाँ पर हिमावारी पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रही होती है, बट अभी तक उसे सर्कल के बाहर हाना सेंसे दिखी नहीं। भाई नकली है क्या ब्याकुगान? मतलब हिमावारी तेरे पास यहाँ पर हमारी ओजी वाली हिनाता होती ना भाई, अभी तक तो हाना सेंसे जमीन पे पड़ी होती, मतलब लिटरली यार। गाइस मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, ओजी वाली हिनाता हमारी हिमावारी के एज के आसपास ही थी और उसे काफ़ी सारे लोग वाइफू मानते थे, यानी कि सो कॉल्ड वाइफू तो हम भी कहते थे। बट क्या इसका मतलब ये नहीं होता हिमावारी भी एक वाइफू मटेरियल है? ओ भाई FBI को कोई नहीं भेज रहा, मैं जस्ट मजाक कर रहा था यार, जोक्स अपार्ट।
एनीवेज यहाँ पर अब हमारी हिमावारी भी पूरी फायर्ड अप हो जाती है और उसे मिल जाती है हाना की लोकेशन और वो जल्दी से जाकर उसे टारगेट को लॉक करती है और उस पेपर के ऊपर एक स्मैश मारती है, जिस वजह से हाना की लोकेशन एक्सपोज हो जाती है। कावाकी जाके उसके ऊपर एक अटैक करता है बट वो जैसे तैसे करके टॉस कर लेती है। हिमावारी वापस से एक और लोकेशन लॉक करती है और उसके ऊपर अटैक करती है एंड इस बार हमारी हाना कावाकी के अटैक से बच नहीं पाती एंड उसके ऊपर वो अटैक पड़ जाता है। हाना सेंसे कुछ समझ नहीं पाती कि अब क्या होगा क्योंकि अब वो पकड़ी गई है, बट वो कहती है नहीं, तुम हारने वाले हो। वो लोग यहाँ पर आ चुके होंगे, मेरे टीममेट, वो लोग तुम्हें हरा देंगे। तुम भले ही कितने भी ताकतवर हो लेकिन वो सभी एक जॉनी लेवल बंदे हैं, तुम उन्हें कभी भी नहीं हरा सकते। हाँ, मैं जीत गई। हाना सेंसे काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है कि तभी हम देखते हैं वहाँ पे सच में कोई शिनोबी आ जाते हैं। बट ये क्या, ये तो हमारा बातोरा और साई है जिनके साथ में एकेडमी के कुछ बच्चे भी हैं। इसी तरीके से हमारी हाना सेंसे को पकड़ लिया जाता है बट हाना सेंसे कहती है नहीं, मैं अकेली यहाँ पर नहीं मरने वाली। और ये कहते हुए खुद को एक्सप्लोर करने वाला जिसको शायद कर ही रही होती है कि तभी हमारा साई कहता है ये डेंजरस है, मुझे कुछ करना होगा। और उसकी तरफ कुनाई मारने वाला होता है कि तभी हमारा कावाकी उसको कहता है हे वहीं पर रुक जाओ। बेचारे साई की भी फटके हाथ में आ जाती है यार, और इसलिए वो भी रुक जाता है। और जितने भी हमारे एकेडमी के बच्चे होते हैं वो सभी हाना सेंसे से कहते हैं हाना सेंसे प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, हाना सेंसे आप टेक ओवर कर लीजिए। और इसी तरीके से वो अपना रोना धोना लगाते हैं। हिमावारी, काई वगैरह सब ऐसे रो रहे होते हैं कि तभी लास्ट में हमारा कावाकी कहता है हे हाना, तुम ऐसा करना होगा, वो तुम्हें काफ़ी मन से चाहते हैं। और कावाकी चैट की आवाज़ सुनने के बाद हाना वापस से सच में टेक ओवर कर लेती है। इसी तरीके से सारी की सारी वारदात सुधर जाती है और वहीं पर जो हमारी हाना सेंसे होती है उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। हमारा जो कावाकी होता है वो कागा ऑफिस में रिपोर्ट देता है, नरूटो से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शाबाशी देता है और उसे सारी की सारी रिपोर्ट्स दे देता है कि क्या क्या हुआ। और हिडन द बैम्बू के लोग काफ़ी ज़्यादा ही खुश हैं, बट अनफॉर्चुनेटली काय को वापस से हिडन द बैम्बू जाना होगा। कावाकी कहता है ओह अच्छा ऐसा क्या, वेल कोई बात नहीं, मैं ये अकेला कुछ भी नहीं कर पाता, मेरे साथ एकेडमी के स्टूडेंट्स नहीं होते तो ये शायद मिशन फेल हो जाता। हमारा नरूटो कहता है ओह अच्छा, तो तुम एकेडमी से सच में कुछ सीख के आए हो। कावाकी कहता है ये सब तुम्हारे मतलब की बातें नहीं है। हमारा नरूटो कहता है हाँ, वेल हाना सेंसे के अंदर की एक पर्सनालिटी को एलिमिनेट किया जाने वाला था लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं चाहती, वो उनसे बात करके सब कुछ सही कर सकती है, तो मैंने उसे एक चांस दिया है क्योंकि इस बारे में मेरे से अच्छा और कोई नहीं जानता है। कुरामा भाई अपना लोमड़ा मर गया यार वो भी। इसके बाद सीन फॉरवर्ड होता है एकेडमी पे। हमारी काय सभी लोगों को गुड बाय कहती है एंड हमारे जो बच्चे होते हैं वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, आपको आपका विलेज भी संभालना है इसलिए बेस्ट ऑफ लक। बट वो काय के साथ एक लास्ट मेमोरी बनाने के लिए वो प्ले करने का डिसाइड करते हैं, बट वो कहते हैं उस प्ले में एक बंदे के रोल अभी भी खाली है और वो बंदा होता है कावाकी। कावाकी ने उस दिन से एकेडमी आना बंद कर दिया था। वो सभी लोग काफ़ी दुखी होते हैं बिकॉज कावाकी के साथ उन लोगों की सबसे अच्छी काफ़ी बॉन्डिंग हो चुकी होती है। बट वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम ड्रोन वगैरह से जुगाड़ कर लेंगे। कावाकी उसको बाकी काम भी होंगे, बाकी मिशंस भी होंगे। भाई कावाकी अगर तू इस सीन पे आ जाता ना तो तेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाती, क्योंकि चैट करेक्टर ऐसे मूवमेंट पे कभी नहीं आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे कावाकी को जो कि एक साइड पे बैठा हुआ कोनोहा को देख रहा था। तो भाई आपको क्या लगता है ये बंदा कभी विलेज को डिस्ट्रॉय करेगा क्या? भाई मैं कह रहा हूँ इस बोरूटो ने किया होगा, इसके काम ही ऐसे है भाई। खैर जो भी हो, इसके बाद वो लोग फाइनल प्ले स्टार्ट करने वाले होते हैं बट हमारी काय स्टिल दुखी होती है बिकॉज कावाकी वहाँ पर नहीं होता है। एंड फाइनली हमारा कावाकी वहाँ पर आ जाता है और वो सभी लोग मिलकर काफ़ी अच्छे से उनका प्ले करते हैं। सभी लोग ये देखकर काफ़ी खुश भी होते हैं। एंड देन हमारी काय फाइनली ट्रेन में बैठकर वहाँ से जाने वाली होती है। सभी के सभी स्टूडेंट्स उसे गुड बाय कहने आते हैं बट स्टिल वहाँ पर अभी भी कावाकी नहीं आया होता है। इसी तरीके से वो सभी लोग आपस में एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं एंड हमारी काय वहाँ से जा रही होती है और उसके एकेडमी के फ्रेंड्स को देख रही होती है कि तभी वो देखता है कि एक ब्रिज के ऊपर कावाकी उसके लिए वहाँ पर आया था, जो कि उसके लिए मोर देन इनफ था यार। इसी तरीके से हमारी काय वहाँ से लीव कर देती है। हिमावारी अब रोज चक्कर में जा रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। और यहाँ पर हमेशा की तरह बोरूटो के घर में बोरूटो की ही बेइज्जती की जा रही होती है एंड वहीं पर कावाकी उसके एकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ उसकी फ़ोटो देखकर एक छोटी सी स्माइल पास करता है। तो देखो, मैं हर एपिसोड को अच्छा बुरा, बेकार, ठीक ठाक या फिर वेरी बेस्ट कहता हूँ, लेकिन इस एपिसोड को मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ आप इस एपिसोड को क्या कहोगे। एक फिलर के व्यू से कुछ मत कहना। आई नो यार, फिलर एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग लगते हैं बट स्टिल
अगर आपको इन एपिसोड्स का थोड़ा फन उठाना है तो इसलिए प्लीज़ इसे एज अ फिलर एपिसोड रेटिंग मत देना, इसे एज अ नॉर्मल एपिसोड रेटिंग देना। इसलिए मुझे अपनी रेटिंग कमेंट करके बताओ, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, या फिर कहूँ तो 1 तारीख के बाद सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। सो या सायोनारा शिता।